नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, हम तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म श्रवण कर रहे हैं। आप देख रहे हैं त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है, उस अंगुत्तर निकाय ग्रंथ को हम क्रमशः देखते हुए तीसरे निपात तक आए हैं। तीसरे निपात का 5वां वर्ग चूल वर्ग और चूल वर्ग का 6वें क्रमांक का सूत्र आज अभी हम देखने वाले हैं। इस सूत्र का नाम है शीलवंत सूत्र। इस सूत्र का नाम है शीलवंत सूत्र। शीलवान व्यक्तियों को उद्देश्य मूल करके दी गई देशना है। चूल वर्ग होने से इसमें छोटी देशना है भगवान की, लेकिन इसमें भी भगवान इस प्रकार की देशना दी है जिससे कि व्यक्ति अमृत निर्वाण का भी स्वाद ले सकता है। अमृत निर्वाण पाने के लिए जो कारण बातें हैं, वे कारण बातें इसमें भी आपको मिल सकती हैं। यह आपके इस वर्तमान जीवन को सुखी बनने के लिए और अपना परलोकी जीवन सुखी बनाने के लिए भी इस सूत्र, इस छोटी देशना में भी एक कारण दिए हुए हैं। इस कारण से बहुत ही श्रद्धा और गौरव के साथ, स्मृति के साथ इस बात को श्रवण करना है, उसको याद रखकर अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी है। तो आइए देखते हैं इस सूत्र में भगवान क्या बताते हैं। भगवान कहते हैं, यं भिक्कवे शीलवंतो पब्बजिता गामंगवा निगमंगवा उपनिस्साय विहरन्ति। भगवान बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं, ये जो शीलवान प्रवर्जित लोग हैं, शीलवान यानी कि जो उपसंपदा प्राप्त भिक्षु होता है, तो उपसंपदा प्राप्त भिक्षु जैसे प्रातिमोक्षशील है, इंद्रिय संवरशील है, आजीव परिशुद्धशील है, आचार गोचरशील है, आदि चातुपारिशुद्धिक शील या प्रत्ययों को लेकर बातशील है। तो इन सभी शीलों को धारण किया हुआ प्रवर्जित भिक्षु या प्रवर्जित व्यक्ति जिस किसी गांव यानी कि छोटा गांव है, निगम या गांव से थोड़ा बड़ा जो निगम नगर जैसा, उसके आश्रय से, उपनिश्रय उसके आश्रय से ऐसे लोग रहते हैं। कौन लोग रहते हैं? जो भगवान बुद्ध के भिक्षु लोग हैं, जो शीलवान ऐसे प्रवर्जित भिक्षु लोग हैं, वे जिस किसी गांव के या किसी नगर के उपनिश्रय से उसको लगे कोई किसी विहार में, आश्रम में रहते हैं तो भगवान क्या कहते हैं, तत्थ मनुष्य तीहि ठाने ही बहुं पुण्यं पशवन्ति। उस गांव के, उस नगर के लोग 3 स्थानों से बहुत पुण्य कमाते हैं। इतना पुण्य कमाते हैं कि जनरली सामान्य रूप से जितना पुण्य कमा सकते हैं उससे कई गुना ज़्यादा पुण्य कमा सकते हैं। कौन लोग ऐसे पुण्य कमा सकते हैं? जिस गांव के लोग, जिस गांव में या जिस नगर में शीलवान गुणवान प्रवर्जित भिक्षु लोग रहते हैं। देखिए, आज हमारे भारत का एक दुर्भाग्य देखिए, एक समय था भगवान बुद्ध जब इसी भारत भूमि में उत्पन्न हुए हैं, लेकिन भारत, भगवान का धर्म यह स्थापित हुआ था, लेकिन ये ऐसा हुआ है कि आज यहाँ एक बहुत लंबा समय था, न के बराबर ऐसा था। संपूर्णतः शून्य नहीं था, लेकिन न के बराबर था, होकर भी न होने जैसा। आज भी देखिए बहुत गिने चुने भिक्षु लोग हैं, और भगवान ने कहा कि शीलवान गुणवान जो प्रवर्जित भिक्षु लोग जिस किसी गांव या निगम के उपनिश्रय से विहार करते हैं, उस गांव और निगम नगर के लोग, मनुष्य लोग 3 जगहों से बहुत पुण्य कमाते हैं। 3 स्थानों से बहुत पुण्य कमाते हैं। कतमानि तीहि, कौन से? 3 स्थानों से पुण्य कमाते हैं। तो वैसे तो पुण्य यानी कि क्रिया, ऐसे कर्म जो
जिसमें कुशलता हो, जो निर्मल मन से की जाने वाली क्रिया है। वैसे क्रिया हम करते हैं, हमारा शरीर है, वो वाणी है, मन है। इसके अलावा कोई अन्य ऐसा चौथा पार्ट नहीं है जिससे कि हम कुछ क्रिया कर सकें। इस कारण से भगवान कहते हैं वे कौन से 3 स्थान हैं जिससे वे लोग बहुत पुण्य कमाते हैं। भगवान कहते हैं कायेन वाचाय मनसा। वहाँ के रहने वाले जो मनुष्य है वे अपने काया से बहुत पुण्य कमाते हैं, वाणी से बहुत पुण्य कमाते हैं और मन से भी बहुत पुण्य कमाते हैं, बहुत पुण्य कमाते हैं। भगवान कहते हैं यं भिक्खवे शीलवंतो पब्बजिता कामंगवा निगमंगवा उपनिस्साय विहरन्ति। भिक्षुओं, जिस किसी जो भी शीलवान गुणवान प्रवर्जित लोग हैं, भिक्षु लोग हैं, जिस किसी गांव या नगर के उपनिश्रय से विहार करते हैं, तथ उस गांव तथा नगर के मनुष्य इमे ही ती ही ठान ही बहु पुण्यं पशवंती। इन्हीं 3 स्थानों से बहुत पुण्य कमाते हैं, बहुत पुण्य कमाते हैं। तो जैसे कि वहाँ पर अगर कोई भिक्षु लोग रहते हैं, अगर भिक्षु लोग रहते हैं तो अपन, जैसे कि अगर लोग उनके आगवानी भी करते हैं तो अपना शरीर लेकर मूल करके ही जाना पड़ता है। तो ये आगवानी करना भी एक पुण्य है। अगर आप उनको आसन बिठाने के लिए कुछ जगह बना देते हैं तो अपने शरीर से वो पुण्य बनता रहता है। आप उनके आने का रास्ता बनाते हैं, या आप शरीर मूल करके कुछ दान देते हैं, या जो भी सेवा कार्य में आता है, तो वो सभी काया मूल करके किया गया होने से हर एक क्रियाओं में पुण्य मिलता है। भगवान बुद्ध कहते हैं छोटे से छोटा कर्तव्य भी अगर आपने उनको, मतलब जैसे कि आने हुई चीज़, रास्ते में कोई चीज़ देख कर के हाँ ये चीज़ उनको थोड़ा ये हो सकती है, तो उसको थोड़ा सा एक लेवलिंग किया या थोड़ा सा कचरा ही इधर का उधर रख दिया। उनके स्मरण से छोटा भी कोई कदम उठाते हैं और शरीर मूल करके क्रिया करते हैं, उससे भी अनंत पुण्य मिलता है। क्यों अनंत मिलता है? क्योंकि भगवान का श्रावक संग अनंत गुणों से युक्त होता है। आदि ब्रह्मचर्य शीलों को धारण करना, यानी इस संसार के सारे गुणों में सर्वश्रेष्ठ गुणों को धारण करना, और ऐसे गुणवान व्यक्ति को अपनी काया मूल करके कोई आज सेवा आदि कार्य कर सकते हैं, कुछ भी क्रिया कर सकते हैं, तो उससे बहुत पुण्य मिलता है। मतलब आप अगर उनके स्मरण से भी अगर वहाँ नहीं भी रहते, जैसे हमारे विहार में मैं बताता हूँ कि हमारे गुरु बहंते जी हर एक विहार में नहीं रह सकते हैं। गुरु बहंते जी हमारे एक विहार में रहते हैं, लेकिन हर एक विहार में गुरु जी के लिए एक कुटी रहती है, और उस कुटी की सेवा करते समय वहाँ पर एक ही भाव रहता है कि मैं अपने गुरु जी की सेवा कर रहा हूँ। तो वहाँ वो आसन ठीक करते समय, झाड़ू लगाते समय, पोछा लगाते समय, हर एक बात ठीक तरीके से रखते समय एक ही भाव रहता है, वो गुरु गौरव रहता है। और उनको याद करते हुए, उन शीलवान गुणवान गुरु बहंते जी को याद करते हुए वो क्रिया करते, अपनी काया मूल करके बहुत पुण्य कमाते हैं। तो देखिए, तो यही क्रिया होती है। और जिस गांव के आश्रय से ऐसे शीलवान गुणवान लोग रहते हैं, वहाँ का कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, अगर अपने शरीर मूल करके कुछ नहीं कर पाता है, तो कम से कम अगर वाणी से इतना भी कहें, अरे ये भिक्षु लोग, ये जो अपना भिक्षा पात्र लेकर भिक्षा के लिए निकल रहे हैं, अरे उनको अच्छा खाना मिलना चाहिए, कम से कम पेट भरने इतना खाना तो मिलना चाहिए, या ऐसा मिले इसके लिए, या उनको खाना भी नहीं, चीवर है, खाना है, जो भी चीज़ें उपयोग मिला चीज़ें हैं वो मिलना चाहिए, जिससे उनका वो धर्म जीवन सुख से जिए। इसके लिए दूसरों को बताता है कि देखो आप लोगों ने, उन्होंने ऐसा भोजन देना चाहिए, ऐसा आपने चीवर देना चाहिए, या ऐसे औषधि परिष्कार देना चाहिए। तो इस तरीके से वाणी से बोलकर भी, उनकी संज्ञा से हम बोलते हैं, उससे भी बहुत पुण्य मिलता है, बहुत पुण्य मिलता है। एक मैं दूसरे कारण बताता हूँ। एक साधारण कपड़े सिलने वाला आदमी था, बहुत गरीब था, और एक छोटा सा दुकान चलाता था। तो एक उसके बाजू में
एक सेठ रहता था जिसके घर में दान दिया जाता था, तो लोग कंफ्यूज होते थे, उस रास्ता उन तक जाने के लिए पूछते थे, तो सिर्फ अपने शरीर मुख से नहीं बोलता, शरीर से सिर्फ इतना हाथ ऐसा दिखाता था, ये इधर है करके। देखिए एक छोटी सी क्रिया है, शरीर मूल करके की गई इस क्रियाओं के कारण वो अपना देह छोड़ने के बाद प्रेतलोक में उत्पन्न होता है, लेकिन उसका हाथ एक स्वर्ण वर्ण बनता है, उसके हाथों से सभी प्रकार के दिव्य पान भोजन उसको मुझको मिलता रहता है। तो पुण्य की महिमा एक अलग अलग तरीके से है जो आपको सुखी बनने के लिए कारण बनती है। तो वैसे ही जिस गांव के आश्रय से शीलवान गुणवान प्रवर्जित लोग रहते हैं और उन शीलवान गुणवानों को लेकर वाणी से छोटा सा भी कोई व्यवहार करते हैं या उनकी प्रशंसा इसकी उनके गुण दूसरों को बताते हैं कि देखिए ये लोग कैसे शीलवान हैं, इंद्रिय संवर वाले हैं, जिन उनकी आजीविका कितनी शुद्ध है, वो कभी किसी को भी हानि पहुंचाकर कष्ट पहुंचाकर जीविका नहीं चलाते हैं, है ना। जैसे फूल से कोई जैसे बूंगा जैसे उसमें रस लेता है, उसी तरीके से वे संसार में विचरण करते हैं। तो वाणी से छोटी से छोटी बात भी कहते हैं तब भी वो व्यक्ति बहुत पुण्य कमाता है। तो सोचिए, जो वाणी से और भी विशेष कुछ धर्म की बात बोलते हैं तो कितना पुण्य मिल सकता है। फिर मन से भी उनके प्रति अगर मन में थोड़ा सा मैत्री सद्भाव भी जागा, उनके प्रति मन से छोटा सा छोटा सद्गुण भी जागता है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं, या उनके प्रति स्नेह भाव, स्नेह मतलब जैसे कि एक अच्छे व्यक्ति हैं, है ना, जो शीलवान गुणवान है, अच्छे व्यक्ति, बस एक अच्छे व्यक्ति है, मन में बस वो ऐसे ही सुख से रहें, तो ये मन में एक छोटा सा भाव जगाते हैं, तब भी वो छोटी सी बात उसके बहुत जन्मों जन्मों को सुखी बना सके, इतना पुण्य कमा सकते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं, जिस किसी गांव या नगर के उपनिश्रय से आश्रय से ऐसे प्रवर्जित शीलवान गुणवान भिक्षु लोग रहते हैं, वहाँ पर रहने वाले लोग, मनुष्य लोग बहुत पुण्य कमाते हैं, अपने काया से भी, अपने वाणी से भी और अपने मन से भी। तो इस कारण से भी आप लोग भी अपने अपने गांव नगर जहाँ भी जगह है, अपने आश्रय से ऐसे शीलवान गुणवान लोग उपनिषद से रखने चाहिए, आने निमंत्रित करने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आप लोग और आपके गांव के सभी लोग बहुत पुण्य कमा सकते हैं, बहुत पुण्य कमा सकते हैं, जिस पुण्य से अपना ये वर्तमान जीवन बहुत सुखी बना सकते हैं, अपना परलोकी जीवन सुगतिगामी बना सकते हैं, और इतना ही नहीं, अपने आप को निर्वाणगामी बना सकते हैं। क्योंकि सत्पुरुषों की संगति आश्रय में अगर आप रहते हैं या सत्पुरुष आपके आजू बाजू में हैं, तो आप पुण्य इतना कमा सकते हैं, इतना पुण्य कमा सकते हैं, क्योंकि वो सत्पुरुष लोग आपको सत्पुरुष का धर्म बताते हैं, और जो धर्म निर्वाण तक ले जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं, सत्पुरुषों का मिलना यानी कि निर्वाण का मार्ग मिलना, या निर्वाण का मार्ग मिलना ही है। तो इस कारण से भी इस सूत्र देशनाओं के अनुसार इस बात को समझते हुए आप लोग भी इसी प्रकार से शीलवान गुणवान प्रवर्जित व्यक्तियों के, भिक्षुओं के आश्रय से रहिए, या उनको निमंत्रित करते हुए आप उनके साथ आश्रय से रहते, मतलब विहार करते रहिए, इससे बहुत मंगल होगा। तो ये सूत्र देशना भी आप लोगों को इसी प्रकार का महान पुण्य कमाने के लिए, अपना जीवन सुखी बनाने के लिए एकांत रूप से प्रेरक बने, इस सद्भाव से मंगल कामना है। नमो बुद्धाय।